एपिसोड की शुरुआत राजू द्वारा शांतनु और ईशा को अपने घर पर डिनर पर आमंत्रित करने से होती है। ईशा मना करने की कोशिश करती है, लेकिन राजू जिद करता है, कहता है कि यह सावी के लिए है। अनिच्छा से ईशा और शांतनु सहमत होते हैं। इस बीच हर्ष कियान को लाड़ प्यार करता है। कियान आशिका को बताता है कि हर्ष उनसे कितना प्यार करता है और पूछता है कि उसने घर क्यों छोड़ा। हर्ष आशिका के फैसले के लिए रजत को दोषी ठहराता है और कियान को रजत के खिलाफ भड़काता है। उसे बताता है कि कैसे रजत और भाग्यश्री ने उनका अपमान किया। कियान आशिका से पूछता है कि क्या ये सच है, और हर्ष उसे सहमत होने का इशारा करता है। आशिका सहमति में सिर हिलाती है। फिर हर्ष कियान से कहता है कि उसे डर है कि रजत उसे ले जाएगा, क्योंकि रजत ने एक बार दावा किया था कि हर्ष उसके असली पिता नहीं थे। कियान अब परेशान होकर रजत को न छोड़ने की कसम खाता है। बाद में ईशा, हरिणी, मृण्मयी और शांतनु राजू के घर पहुंचते हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। सभी लोग खाने की मेज पर इकट्ठा होते हैं। मृण्मयी को अचानक याद आता है कि वह मिठाई के लिए बनाया गया कस्टर्ड भूल गई है और उसे लेने के लिए निकल जाती है। फिर सावी साई को डिनर पर बुलाती है। साई आती है और ईशा और भाग्यश्री को गजरा देती है। शांतनु से कहती है कि वही ईशा के बालों में गजरा लगाए, ठीक वैसे ही जैसे रजत ने लगाया था। ये चंचल इशारा सभी को सावी और रजत को चिढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जो बताते हैं कि यह एक खेल के हिस्से के रूप में हुआ था। साई प्यार से अपने माता पिता को सबसे अच्छा कहती है और उन्हें गले लगाती है। राजू टिप्पणी करता है कि सावी ही वह धागा है जो उन सभी को जोड़े रखता है। जैसे ही मृण्मयी मिठाई लेकर आती है, वह गलती से अमन से टकरा जाती है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह रजत से बात करके उनके प्यार के लिए सच में खड़ा होगा। अमन ऐसा करने का वादा करता है, ये दावा करते हुए कि अहाना से उसकी मुलाकात पूरी तरह से व्यवसाय के लिए थी। मृण्मयी असंतुष्ट उससे कहती है कि वह ऐसे वादे करना बंद करे जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकता, और उसे एक और मौका देने का पछतावा करती है। वह अमन से कहती है कि वह किसी भी लड़की से मिलने के लिए स्वतंत्र है और चली जाती है। अमन अपने आंसू रोक लेता है। रजत अमन को फोन करता है और पूछता है कि वह कहाँ है, और अमन जवाब देता है कि वह अपने रास्ते पर है। शांतनु राजू की तारीफ करते हुए कहता है कि वह गुजराती खाने का मुरीद हो गया है। वे कैरम खेलने का फैसला करते हैं और राजू बताता है कि रजत एक कुशल खिलाड़ी है। शांतनु जवाब देते हुए कहता है कि हरिणी भी अच्छी है। रजत शुरू में खेलने से मना कर देता है, लेकिन हरिणी उसे चुनौती देती है और कहती है कि अगर वह डरता नहीं है तो उसे हरा दे। थककर रजत को चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वह आखिरकार मान जाता है। खेल शुरू होता है और मृण्मयी अमन को छोड़कर सभी को मिठाई परोसती है। लकी यह नोटिस करता है और महसूस करता है कि उनका रिश्ता फिर से खराब हो गया है। इस बीच सावी ईशा से कहती है कि वह हरिणी को वंश को अपने स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए मनाए ताकि वह सायशा और उसकी दोनों की देखभाल कर सके। वह हरिणी से अगले दिन वंश को अपने स्कूल लाने के लिए भी कहती है। अमन मृण्मयी के लिए एक नोट लिखता है, जिसमें उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जाता है, और इसे सावधानी से एक कटोरे में रख देता है। हालांकि कार्यकर्ता गलती से कटोरे को मृण्मयी के देखने से पहले रसोई में ले जाता है। सावी को नोट मिलता है। उसे लगता है कि यह रजत का है, क्योंकि उसे याद है कि उसने पहले उसे टिश्यू का इस्तेमाल किया था। अमन मृण्मयी के लिए कई और नोट छोड़ता है, लेकिन सावी उन्हें प्राप्त कर लेती है, ये सोचकर कि वे रजत के हैं। बाद में रजत कैरम के खेल में हरिणी को हरा देता है। सही सावी से उसे सुला देने के लिए कहती है और सावी सहमत हो जाती है। अपकमिंग स्त्री रजत सावी से अप्रत्यक्ष रूप से माफी मांगते हुए नोटों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक नई शुरुआत करने के लिए कहता है। सावी उसके मीठे शब्दों से प्रभावित होकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसके अंदर यह अप्रत्याशित परिवर्तन क्यों हुआ।